अरे कालू, कितनी देर कर रहा है? जल्दी निकल, जाना है खेतों में। अंदर बैठा रहेगा क्या? आया आया बाबूजी, आया। अरे बिजली, तुम खाना बना कर रखना, ठीक है? ऐसी, अब खाना 2-3 दिनों में खत्म होने वाला है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब कुछ दिनों में हमारी फसल भी आ जाएगी। फसल बिल्कुल तैयार है, थोड़ी सी बारिश की जरूरत है और तो कुछ नहीं। अरे फसल आने में आपको काफी वक्त लगेगा। अभी खाना 3 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा, सारा राशन खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा, मैं जाऊंगा टीकू सेठ से कुछ पैसे ले लूंगा और उसके बाद ले आऊंगा। तुम परेशान मत हो। ठीक है ठीक है। अरे पिताजी, बड़े परेशान हो जाते हो आप। हाँ, आ ही तो रहा हूँ। अरे क्या कहूँ, तुम लड़कों को समझ में नहीं आता है। जवान हो तुम लोग, इतनी सुबह हो चुकी है, तुम्हें तो पहले ही खेतों में पहुँच जाना चाहिए था। अरे बाबा चलो ना, कितना बोलते हो। हाँ, अब मेरी बात तो लगेगी ही, चलो चलो। अरे भैरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे झुमरू काका, मैं तो यहाँ आया हूँ ये देखने के लिए कि बारिश होगी कि नहीं। अब मुझे पता चला है पास के पंडित उल्लू से कि इस साल बारिश नहीं होने वाली है। मैंने भी ऐसा ही सुना है। क्यों कालू, तू नहीं गया था पंडित उल्लू के पास? अरे नहीं भाई, मैं किसी के पास नहीं गया था और मैंने तो नहीं सुना कि बारिश नहीं होने वाली है। अच्छा, 2-3 दिनों में तो पता चल ही जाएगा। वैसे भी हमारी फसल को 2-3 दिन के अंदर ही पानी चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और किसी तरीके से घींच घाच कर 7-8 दिन चल जाए तो अलग बात है। बिना पानी के क्या खेती होती है क्या कहीं पे? देख लो भैया, कब तक इंतजार करते हैं, अब क्या होता है। उसके बाद ही ना पानी एक बार मिट्टी में जाएगी तभी तो बीज बोएंगे। ठीक है भाई, इंतजार कर लेते हैं। चलो सब कोई टीकू सेठ और मुखिया के पास। बाबा वो क्या करेंगे? अरे चलो तो सही। अरे रे, ये कहाँ से आ गए? इन्हें क्या आन पड़ी है? क्यों भाई मुखिया? अरे सेठ, देखो तो सही, आने दो तब पता चलेगा ये पंछी क्या कहना चाहते हैं। मालिक, बारिश नहीं हो रही मालिक, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं और बगल के गांव वाले उल्लू पंडित ने कहा था बारिश होगी भी नहीं। मालिक, ऐसे कैसे चलेगा? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब बारिश तो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला देना चाहेगा तो मिलेगा और नहीं देना चाहेगा तो कहाँ से मिलेगा? सेठ जी, अब बात है कि आप ही दोनों हमारी मदद कर सकते हैं। अरे क्या कह रहा है झुमरू? अब बता साफ साफ बता, कैसी मदद? सेठ जी, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप दोनों चाहें तो। अरे कैसे मदद कर सकते हैं? साफ साफ कहो झुमरू, पहेलियां ना बुझाओ। मालिक, हम चाहते हैं कि वहाँ एक बड़े से कुएं की खुदाई हो, तो फिर हमसे अकेले ना हो पाएगा। अरे तुम सारे इतने गांव वाले हो, सब मिलकर खोद दो। नहीं मालिक, सुना है शहर में कोई मशीन है, उस मशीन से खुदाई होती है बहुत गहरी और गहरे जमीन के अंदर पानी मिल जाता है। अरे गहरे जमीन के अंदर पानी मिलता है? हाँ, अगर बारिश नहीं हुई है तो कहाँ से पानी मिलेगा? जमीन में भी जो पानी रहता है वो बारिश का पानी ही होता है। बारिश का पानी
कितना अंदर जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि बारिश हुई नहीं है। ये सारी बकवास चीजें अपने पास रखो, हम उस पे पैसा खर्च नहीं करने वाले। हम दोनों अगर उस पे पैसा खर्च कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है अगर पानी नहीं निकला तो फिर क्या होगा? मेरे पैसे तो चले जाएंगे ना। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। हाय हाय, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है, अब क्या होगा? अरे मैंने तो जो भी जमा पूंजी रखी थी सब खर्च हो गई। अरे इस बुढ़ापे में क्या ये दिन देखना होगा कि मेरा बेटा बहू सब भूखे रहेंगे? ये दिन क्या अच्छा लगता है। अरे आप लोग बाबा क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अगर किस्मत में यही लिखी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग सब रोना बंद करो। अरे जो कुछ घर में मिला है इसे उबाल कर बना देती हूँ। आज का कम से कम कुछ तो खाना होगा ना, कल की कल देखी जाएगी। अरे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? दे सकती हो मुझे? अरे बाबा खाने को तो मैं दे सकती हूँ, ये लो यही कुछ था। अगर तुम्हें दे दिया तो फिर मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा और खाना भी नहीं बनेगा, सब कुछ यही है। अरे लेकिन बहुत जोरों की भूख लगी है, देना चाहे तो दे, नहीं तो मैं चलता हूँ। जाने की जरूरत नहीं है बाबा, आप बैठो, जो है मेरे पास मैं वो आपको खिलाऊंगी। अरे तुमने तो जो बनाया था मुझे खिला दिया। एक बात बताओ, तुम लोग तो किसान हो, तुम लोगों के घरों में अनाज क्यों नहीं दिख रहा? बाबा इस बार बहुत अकाल पड़ी है और इस बार लगता है कि अनाज का एक भी दाना नहीं उगेगा, इसीलिए तो सारे बड़े बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। इस बार क्या होगा न जाने, कुछ पता नहीं है। इस गांव में किसी के पास भी अनाज नहीं है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। तुम्हारे रसोई में अगर खाना पकेगा तो खाना कभी कम नहीं होगा। तुम जितना खिलाओगी उतना ही बढ़ता जाएगा, सो तुम परेशान मत होना। जाओ तुम लोग सुखी रहो। अरे ओ चील चील, अरे कहाँ चलता हूँ, कहाँ जा रहा है? सुना है कालू की रसोई कभी भी खत्म नहीं हो रही है, वहीं जा रहा हूँ, वहीं खाऊंगा। अरे रे हमें भी ले चल, हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? हम भी चलते हैं। क्यों सेठ? हाँ हाँ, यहाँ पर भूखों मरने से तो अच्छा है कि हम भी चले वहीं पे। चलो 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 मालिक, देर आए दुरुस्त आए मालिक।
अरे मालिक, आप दोनों आए हैं? हाँ हाँ, अरे हमें माफ कर दो झुमरू, उस दिन तुमने हमसे मदद मांगी थी और हमने तुम्हारी मदद नहीं करी थी। अब मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन हमें क्या, अब तो हमारे पास खाने को सब कुछ है, हम क्यों करने जाएं खेती। अब हम खेती नहीं करने वाले, हमें तो जीवन भर बैठे बैठे खाना मिलने वाला है साधु के आशीर्वाद से। गाँव वालों, ऐसी मूर्खता नहीं करना। तुम किसान हो और किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो फिर वो ठीक नहीं है। 6 महीने का वक्त है, 6 महीने तक में तुमने अगर खेती नहीं की, फसल पैदा नहीं की, तो फिर ये जो जादुई रसोई है ये भी खत्म हो जाएगी। और याद रखो, भूखे मर जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। याद रखना, मेरा ये वरदान मदद करने के लिए है, आलसी बनाने के लिए नहीं। नहीं नहीं बाबा, हम जाएंगे, हम खेती करेंगे, हम आपकी बात समझ गए। अब जबकि मुखिया जी और सेठ जी दोनों तैयार हो गए हैं, तो अब हम शहर से उस मशीन को लाकर खुदाई करेंगे। मालिक, आप तैयार हैं ना? हाँ हाँ भाई, मैं एकदम तैयार हूँ। मुझे समझ में आ गया है, किसान अगर अनाज नहीं उपजाएंगे तो हम खाएंगे क्या। हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब माफ कर दो। अब बाबा, हम बिल्कुल खेती करेंगे, 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा। मुखिया बाज और टीकू सेठ भी उनके साथ मिलकर बैठकर खाना खाता है और फिर मशीन आती है और फिर खेत में एक बड़े से कुआं का निर्माण होता है, जिसके बाद खेती के लिए पानी मिलने लगती है। और अब गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। गांव वाले बड़े अच्छे से खेती कर रहे थे और फसलें तैयार कर रहे थे। 6 महीने के अंदर वो फिर से अपने लिए खेती बाड़ी और फसल का निर्माण करने लगे थे। माँ, भूख लगी है। अरे जग्गू, अभी पापा बाजार गए हैं, बाजार से आएंगे ना तो कुछ न कुछ खाने को लेकर आएंगे। माँ, तुम ये 3 दिन से कह रही हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी बारिश हो रही है, अब तू थोड़ा देर ठहर जाना, बाबा आएंगे तो लेकर आएंगे। नहीं, मैं आता हूँ, मैं अपने दोस्तों के घर से आता हूँ, शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। अरे जग्गू, कहाँ जा रहा है जग्गू? जाती हूँ अब अंदर, अब तो कालू जी आएंगे तभी जग्गू को लेकर आएंगे। अरे मेरे पंखों को चोट लग रही है इन बारिश की बूंदों से। मैं इस पेड़ के नीचे में बैठ जाता हूँ। अरे इस कुत्ते के मुंह में तो रोटी है। अरे वाह, मुझे रोटी मिल गई। मैं इस रोटी को खाऊंगा। नहीं, अकेले नहीं खाऊंगा। 3 दिन से माँ ने भी नहीं खाया है, बाबा ने भी नहीं खाया है। मैं इसे लेके जाता हूँ घर में, माँ बाबा के साथ खाऊंगा। क्यों जी, कुछ काम मिला? अरे नहीं बिजली, सबके घर में जा जाकर मैंने देख लिया, इस बारिश के मौसम में कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है अब आगे क्या करूँ। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है, अब क्या होगा? माँ, देखो मैं एक रोटी लाया हूँ, इस रोटी को हम मिलकर खाएंगे। अरे तू यहाँ रोटी कहाँ से ले आया? बाबा, एक कुत्ता अपने मुंह में रोटी लेकर आ रहा था, वो मुझे देखकर रोटी छोड़कर भाग गया बाबा। अरे रे, कुत्ते के मुंह की रोटी नहीं खाते, कुत्ते के दांतों में जहर होता है, उसके मुंह की कोई भी चीज नहीं खाते। चल फेंक दे इसे। नहीं बाबा, मैं नहीं फेंकूंगा। 3 दिन से मैं भूखा हूँ और मैं भूखा
अरे अरे देख जग्गू, ये जहरीला है। अल्लाह मुझे दे। चलो चलो अंदर चलो, बारिश की बूंदें तेज है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कितनी मुश्किल से रोटी लाया था, मुझे तो खाने देते। मुझे भी खाने नहीं दिया, खुद भी नहीं खाया। मुझे भूख लगी है। अरे मुझे पता है जग्गू को भूख लगी है, इसीलिए तो रास्ते में मुझे ये अमरूद मिला। मैं ये अमरूद लाया हूँ, इसे खा ले बेटा, ये ठीक है। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ न कुछ काम धंधा तो ढूंढना होगा ना, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे तुम परेशान मत हो, कल देखता हूँ। अगर इस गांव में कुछ काम नहीं मिलता है तो दूसरे गांव में चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अब परेशान होना ना खोना क्या है, भूख के मारे सबकी हालत खराब हो रही है। कुछ और दिन तक खाना नहीं मिला तो सारे मारे जाएंगे एक एक करके। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। अरे बारिश तो खत्म हो गई है और ये छोटा सा पौधा उगा है। अरे वाह, कहीं ये रोटी वाला पौधा तो नहीं है? अरे क्या कर रहा है जग्गू यहाँ पे? बाबा देखो ना, मुझे लगता है रोटी का पौधा उगा है। अरे क्या अभी झाबी बोल रहा है तू? रोटी का कहीं पेड़ होता है? रोटी का पेड़ नहीं होता मेरे बच्चे, परेशान मत हो और परेशान कर भी मत। बाबा रोटी का पेड़ क्यों नहीं होता? अरे जा तू, अभी मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? रोटी का पेड़ नहीं होता बेटा। चल मैं जा रहा हूँ। बिजली थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा जी, आप आओ। मैं इस पेड़ की सेवा करूँगा, मैं इसमें पानी दूंगा, खाद दूंगा। अरे ये तो जादू लग रहा है। और पानी डालता हूँ, देखता हूँ ये पेड़ कितना बड़ा होगा। अरे मजा आ रहा है, और पानी डालता हूँ। अरे वाह, मैं कहता था ये रोटियों का पेड़ है। बाबा को समझ में ही नहीं आता था। बाबा को लगता था मैं यूं ही कह रहा हूँ। अब मैं एक रोटी खाऊंगा, कहीं बाबा मना ना कर दे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? माँ ये देखो, मैं कहता था ना ये पेड़ है रोटियों का। देखो कितनी सारी रोटियां पड़ी है। अरे वाह, ये तो सचमुच रोटियों का पेड़ है। मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे ये क्या, ये कैसा पेड़ है? इसमें तो सचमुच रोटियां लगी हुई है। ये तो सचमुच रोटियों का पेड़ है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है बिजली। ओ हो, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ बिजली, खाकर देखो। अच्छा, एक मैं भी खाकर देखती हूँ। अरे वाह, इसका स्वाद तो अद्भुत है, अद्भुत, बहुत अच्छा है। ये खाकर तो मन तृप्त हो गया। लेकिन इतने सारे रोटियों का हम क्या करेंगे? तुम ऐसा करो, इसे बाजार में ले जाकर बेच दो। हमें इतनी सारी रोटियां नहीं चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यही करता हूँ। इसे ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। रोटी ले लो, रोटी, पेड़ की रोटियां, एकदम अमृत वाला स्वाद है। पेड़ की रोटियां हैं, रोटी ले लो।
अरे रे रे कलमुहा, ये क्या बेच रहा है? ये तो मैंने अपनी जन्म में कभी नहीं सुना। अरे मौसी, नहीं सुना तो खाकर तो देखो, तभी तो पता चलेगा। अरे रे रे, ये तो तू ठीक कह रहा है, खा कर देखती हूँ। अरे वाह वाह वाह, आ हा, मजा आ गया। अरे कलमुहे, मुझे 10 रोटियां दे दे। ठीक है मौसी। अरे वाह, आज तो सारी रोटियां बिक गई। जाता हूँ, अपने बेटे के लिए मछली ले लेता हूँ। अरे भैया, क्या बात है, लॉटरी सोटरी लग गई है क्या? इतने सारे पैसे बड़ी वाली मछली खरीद रहे हो? हाँ भाई, ऐसा ही समझ लो, मेरा रोटियों का पेड़ आ गया है। मैं रोटियां बेच बेच कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिजली, अरे ओ बिजली। हाँ जी, क्या हुआ? अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली लेकर आए हो? हाँ जग्गू बेटा, मेरा एक समय खाने के लिए तरसता था। आज देखो मैं कितनी बड़ी मछली लाया हूँ। इसे बनाओ अच्छे से और मेरे जग्गू बेटे को खिलाओ, वो बहुत खुश होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। और ये लो दूसरा थैला, इसमें राशन भी है। ये लो जग्गू बेटा, ये लो आप। अरे वाह वाह बिजली, तुम भी खाना लेकर बैठाओ। हा, न जाने कितने दिनों बाद हमने कुछ अच्छा खाया है, मजा आ गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ बाबा, आप तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैंने ही उस पौधे पे पानी डाला, तभी तो वो रोटी का पेड़ बना। हाँ जग्गू, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वाह बेटा जग्गू, वाह वाह वाह। अरे भाई कालू, ओ कालू, अरे गुन्नू भैया, आओ आओ, गिन्नी भाभी को लेके आए हो, आओ खाना खाओ। अरे ये तुम्हारी रोटियां इतनी स्वादिष्ट हैं, हम लोगों का मन नहीं माना, सीधे तुम्हारे घर खरीदने के लिए आ गए। दोगे क्या भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। कितनी रोटियां चाहिए? 20 रोटियां दे दो। चलो भाई, साथ मिलकर खा लेते हैं खाना। आज मैंने मछली बनवाया है। अरे नहीं नहीं, हम घर जाएंगे, इन रोटियों के साथ अब मजे से खाएंगे अपने परिवार के साथ बैठकर। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये पेड़ कैसा है? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि रोटियों का भी पेड़ होता है। कहीं ये पेड़ बाद में कोई क्षति न पहुंचाए। अरे मैं एक जादुई रोटियों का पेड़ हूँ। मेरी रोटियाँ जहाँ गिरेंगी और उसमें अगर कोई पानी देता है तो मेरा पेड़ बन जाता है, लेकिन ज्यादा लोभ लालच का कारण बन जाता है। याद रखना, अगर तुम चाहो तो मेरी रोटियों से और भी रोटी के पेड़ बना सकते हो, लेकिन लालच मत करना वरना बहुत बुरा होगा। अरे नहीं नहीं, हमें कोई पेड़ नहीं बनाना है। हमारे पास जो एक है वही काफी है। हमारी जरूरतें इसी से पूरी हो जाती हैं। हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और अलग से पेड़ की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले भी कालू और बिजली से बेहद खुश थे।